चोर बोला कि ब्याजी कहते थे कि छाया नहीं पड़ती, इसकी तो छाया भी पड़ रही है, इसके तो पसीने आ रहे हैं। क्योंकि ये ब्याजी कह रहे थे कि देवताओं को पसीने भी नहीं आते, और क्योंकि हाँ, काली के हाथ में जलती हुई मशाल थी, तो इसलिए उसको गर्मी लग रही थी, तो उसको पसीने आ रहे थे। तो इसकी तो पलक भी झपक रही है, व्यास जी कह रहे थे कि देवताओं की तो पलक भी नहीं झपकती। इस प्रकार से वह मन में सोचने लगा, और इतना सोचकर वह वहां से भाग निकला। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं कि सत्संग हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। कैसे एक कुख्यात चोर भगवान का भक्त बन गया सिर्फ एक सत्संग के प्रभाव से। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी है, आप सब लोग प्लीज हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। बहुत ही अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा। कमेंट में हमें अवश्य बताइए कि कैसी लगी कहानी। और वह कहानी इस प्रकार से है। एक समय की बात है कि एक बहुत प्रसिद्ध चोर था। वे मीणा जाति के चोर थे, बहुत प्रसिद्ध चोर थे। उनका बहुत ही नाम था, जैसे नहीं जो मोस्ट वांटेड जिसको बोला जाता है, उस तरह के चोर थे। तो उनका नाम बहुत था, मतलब बहुत प्रसिद्धि थी उसकी, चोर की बहुत प्रसिद्ध चोर था। उसका नाम था घाटम दास मीणा। उनके जीवन में एक परिवर्तन आया। उनके पिता ने मरते समय अपने पुत्रों को बुलाया, क्योंकि उनके पिताजी थे वो मीणा जाति के चोर थे, मीर सरदार थे। तो उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया कि देखो पुत्रों, जो क्योंकि वो अंतिम समय चल रहा था, उनके पिताजी बीमार थे, तो उन्होंने कहा अपने पुत्रों से कि एक बात सुन लो, इसका पालन कर लोगे तो जीवन में हमेशा सुखी रहोगे। ऐसा उनके पिता ने अंतिम समय में अपने बच्चों से कहा। घाटम दास, उनके पुत्र का नाम था घाटम दास जी। तो घाटम दास जी से इस प्रकार से उन्होंने अपना कहा कि तुम जो हम कह रहे हैं उसको अगर तुमने उसका पालन कर लिया तो तुम सुखी रहोगे। पुत्र तो पिता की आज्ञाकारी था, वो तो, और बहुत ही मतलब अच्छा था, बहुत ही मतलब वो पिता की आज्ञा का पालन हमेशा करता था। तो उन्होंने कहा कि क्या बात है पिताजी? तो उन्होंने पुत्र ने सोचा कि कुछ कल्याण की ही बात कर रहे होंगे पिताजी, इस प्रकार से उसने मन में सोचा। तो पिता से पूछा कि क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि भूल कर भी जो मीरा थे, उन्होंने कहा कि भूल कर भी कभी भी कथा मत सुनना, और तुम कहीं भी सत्संग कीर्तन भजन आदि हो रहे हो, कथा हो रही हो, तो वहां पे कभी भी मत जाना। कोई तो उनके जो लड़के थे वो समझते ही नहीं थे कि कथा कीर्तन सत्संग होता क्या है। तो उन्होंने कहा पिताजी ये क्या होता है, ये तो हम जानते नहीं है, ये होता क्या है? तो उन्होंने कहा कभी मठ मंदिर में मत जाना, जहाँ साधु महात्मा कीर्तन सत्संग करते हो वहां मत जाना। तो उन्होंने कहा कि जैसे जहाँ पे भीड़ भाड़ हो, सब लोग बैठ के कुछ सुन रहे हो, तो वहां पर तुम मत जाना। इस तरह से उन्होंने अपने बच्चों से कहा। तो बोले कि तुम कथा सुनोगे तो तुम्हारा धंधा जो है वह चौपट हो जाएगा, और तो अगर धंधा चौपट हो गया, मतलब अगर भाई सत्संग सुनेगा, कथा सुनेगा इंसान, तो गलत कार्य छोड़ देगा। तब वो उसका तो काम ही चोरी करना था। तो तभी उनके पिताजी ने कहा कि ये अगर कथा सुनोगे तो तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा, अपने बाल बच्चों को क्या खिलाओगे, घर कैसे खर्चा उठाओगे? तो चोरी करोगे तभी तो कर पाओगे, चोरी नहीं करोगे तो ये हमारा जो पैतृक धंधा है चोरी का, ये बंद हो जाएगा। इसलिए कथा नहीं सुनना कभी भी। तो बच्चे ने कहा, और मान लिया उन्होंने कि ठीक है नहीं सुनेंगे। लेकिन फिर भी बच्चों ने कहा कि अगर मान लीजिए कभी पुलिस पीछे पड़ गई हो और कथा जहाँ हो रही हो वहीं से हमें जाना हो, तो हम क्या करें? अपने पिता से इस प्रकार से पूछा। तो उन्होंने कहा कि कान में कुछ ना कुछ कथा, मतलब कथा का शब्द तो पड़ ही जाएगा।
तब हम जैसे हम कथा के पीछे निकल रहे हैं और भाग रहे हैं तो कुछ तो एक तो शब्द तो पड़ ही जाएंगे ना कान में। तो उनके पिता ने कहा कि ऐसा कभी कुछ हो तो तुम कान में उंगली डाल लेना, उंगली धसा कर डाल लेना और भूल कर भी मतलब कथा का एक शब्द भी कान में ना पड़ जाए। इस प्रकार से उनके पिताजी ने कहा और पिताजी यह कहकर शरीर उनका समाप्त हो गया, प्राण निकल गए उनके। और लड़के सब पितृभक्त थे, जितने भी लड़के थे उनके वो पितृभक्त थे, वो सब कथा नहीं सुनते थे, वो उपद्रव आदि किया करते थे। एक दिन घाटम जी के जीवन में एक घटना घटित हुई और यह घटना यह थी कि पुलिस घाटम जी एक बार चोरी करके आ रहे थे तो पुलिस उनके पीछे पड़ी थी और उनको भागना था और बीच में कहीं कथा हो रही थी, वहीं से उनको भागना था। करीब बहुत भीड़ थी, करीब 1000-2000 लोग होंगे वहां पे, करीब भीड़ थी बहुत, तो उनको भागना था। तो इतनी भीड़ बैठी हो, वहां से तो निकलना हो तो क्या करें, इस प्रकार से उन्होंने पिताजी से पूछा था। तो वहीं से वह निकला, तो वो तो निकल ही रहा था, तो उसी समय पिताजी की अंतिम बात उसको याद आ गई, तो उसने कान में उंगली लगा ली और उसी समय एक विलक्षण घटना बात हो गई, मतलब घटना घटित हो गई। क्या हुआ कि उसके पैर में, जो घाटम जी थे उनके पैर में जो पंडाल के बीचों बीच में आया, पंडाल खूब बड़ा लगा हुआ था, तो पंडाल के जब बीचों बीच में आया उसी समय उसके पैर में कांटा लग गया। तो कांटा लग गया, कांटा ऐसा लगा कि वो नीचे से लगा ऊपर तक, काफी अंदर तक घुस गया। अब वो चल ही नहीं पा रहा था, उसको बहुत दर्द हो रहा था और उसको निकालना, क्योंकि ऊपर चुभ रहा था चलने में, तो उसको ऐसा करने के लिए दर्द के मारे चल नहीं पा रहा था, तो ऐसा करने के लिए उसको वहां पे रुकना पड़ा। और वो भागता कैसे, क्योंकि कांटा के मारे चल नहीं पा रहा। फिर उसने कांटा निकालने के लिए उसने एक कान से उंगली निकाल ली, उसकी निकल गई उंगली, क्योंकि हाथ से ही तो कांटा निकालेगा, और तो उसने कराते हुए अपने पैर से वो कांटा निकाल दिया। इतने बीच में कान में एक बात घुस गई, ये आप बहुत ध्यान से सुनिए। उसके कान में एक बात घुस गई कथा की। उस समय कथा में व्यास जी कह रहे थे कि देवताओं के लक्षण बता रहे थे और मनुष्यों के लक्षण बता रहे थे। तो उसी समय वह मनुष्यों के लक्षण और देवताओं के लक्षण हमेशा भिन्न होते हैं, और देवता जो हैं वो, उनकी छाया कभी नहीं होती, मनुष्यों की छाया होती है, मतलब छाया मतलब परछाई। तो व्यास जी इस प्रकार से बोल रहे थे, देवताओं के पैर कभी पृथ्वी पर स्पर्श नहीं करते, देवताओं के कभी पसीना नहीं आता, और उनके गले की माला कभी मुरझाती नहीं है। इस प्रकार से व्यास जी वर्णन कर रहे थे और यह भी कह रहे थे कि उनके पलक नहीं झपकते हैं देवताओं के। इतनी बात उसके कान में पड़ गई, देवताओं के लक्षण, और वो भाग गया। इतना सुनकर वो भाग गया और पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। अब राजा बड़ा परेशान, चोरों को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि राज्य में बहुत आतंक मचाए थे चोर। एक गुप्तचर ने कहा कि महाराज हम चोरों को पकड़ के लाएंगे। राजा बोला कि तुम कैसे पकड़ के लाओगे? तो गुप्तचर बोला कि जो चोर बदमाश है वो देवी काली के मंदिर में, जो जंगल में मंदिर है, तो वहां पे वो लोग अपना हिस्सा बांट करते हैं। ये चोर बदमाश जो होते हैं काली माता के भक्त होते हैं, वही काली मंदिर में ही जाके वहां पे अपना हिस्सा बांट करते हैं, और वहां पे वहां जाकर वो अपना हिस्सा बांट करते हैं और भेड़ बकरी आदि काट कर उनको खाते हैं, उपयोग करते हैं खाने के, और नशा वगैरह करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं। तो वहां पे जंगल में देवी का स्थान है। तो एक दिन क्या हुआ, गुप्तचर जो राजा का था उसने काली जी का वेश बनाया और वहां पे छिप गया, जाके उस मंदिर में जाकर छिप गया। उसी दिन वहां उनकी हिस्सा बांट होने वाला था, चोरों का जो था हिस्सा बांट होने वाला था, और राजा का जो गुप्तचर था वहां जाके काली माता का वेश बनाया उसने और वहां जाके छिप गया। उसी दिन वहां उनकी जब हिस्सा बांट करने के लिए वो लोग आए, जैसे ही
तो उन्होंने काली जी का पूजन किया पहले, और सो ही वो जो गुप्तचर जैसे पूजन किया काली माता का, वैसे ही गुप्तचर जो था वो काली बना हुआ था और जीभ लपलपाती हुई मुकुट पहने हुए थे और आ गए काली का वेश बना के। तो और वहाँ पे वहाँ कहा कि तुम सब मेरे बच्चे हो और तुम सबसे हम बहुत खुश हैं, और नाचने लगे। नाचने लगा वो गुप्तचर था वो। तो वो जो चोर थे वो तो नशे में धुत थे ही, तो उन्होंने सोचा कि ये काली मैया है, ये नाच रही है और हम लोग से बहुत खुश हैं। तो वो मतलब बहुत ही खुश हैं और बहुत ही प्रसन्न है। और काली और वो जो गुप्तचर था वो ये उन लोगों से, चोरों से ये बोला कि आज हम तुमसे बहुत खुश हैं और बहुत ही प्रसन्न है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो लोग तो उसके वहम में, बहकावे में आ गए जो चोर थे, और वो बहुत खुश हुए और आज की माँ बहुत हमसे खुश है, तो माँ हमको खुद देंगी, इस उसमें बहकावे में आ गए। उसी समय घाटम जी भी वहाँ पर मौजूद थे। तो घाटम जी ने सोचा है, घाटम जी वही चोरों के साथ ही मौजूद थे, तो उन्होंने सोचा कि व्यास जी तो कह रहे थे कि उसको वही कथा वाली बात याद आ गई, वो चोर था उसको। तो उसने कहा, सोचा कि व्यास जी तो कह रहे थे कि देवताओं की छाया नहीं पड़ती, इसकी तो छाया पड़ रही है और इसके तो पसीने भी आ रहे हैं। व्यास जी कह रहे थे कि पसीने नहीं आते देवताओं के, क्योंकि पसीने इसलिए आ रहे थे गुप्तचर को क्योंकि वो काली का रूप धरे थे और हाथ में जलती हुई लकड़ी लिए हुए थे, तो उसको पसीने आ रहे थे। तो उसमें तो ही उसने सोचा कि व्यास जी कह रहे थे कि देवताओं को ना पसीने आते हैं और ना ही उनकी पलक झपकती है, और इसकी तो पलक भी झपक रही है, और ना ही उनके जमीन में पैर टिकते हैं, ये तो जमीन में खड़े हुए हैं। इस तरह से वो जो घाटम जी थे उन्होंने, उनको ये बात ध्यान आ गई कथा की। तो फिर उन्होंने सोचा, अरे ये तो राजा का गुप्तचर है। अब उसने सोचा कि मतलब अपने दोस्तों को समझाए। फिर उन्होंने समझा कि इनको समझाएंगे तो ये समझेंगे नहीं, क्योंकि नशे में धुत है, ये मानेंगे नहीं हमारी बात को। और तो काली की, क्योंकि वो इतने नशे में धुत, काली की भक्ति में मग्न थे, वो तो सोचे थे साक्षात देवी हमको दर्शन देने के लिए आई है। तो घाटम जी ने क्या करा, अपने को बचाने के लिए वहां से खिसक लिए। उन्होंने सोचा कि हमको यहाँ से खिसक लेना चाहिए, और वो वहां से खिसक लिए। इतने में ही वहां पुलिस पहुंच गई और सब चोर पकड़े गए, सबको फांसी की सजा सुना दी राजा ने, सबको मृत्युदंड मिला। तो क्योंकि डकैती, हत्या, लूटपाट में उनका बहुत बड़ा नाम था, जो चोर थे उनका सबका बहुत बड़ा नाम था। अब तो घाटम जी को बड़ा दुख हुआ कि मेरे पिताजी तो मर गए। बताओ, कथा सुनना कितनी बढ़िया चीज है। वो जो घाटम जी सोचने लगे मन में कि कथा सुनना तो कितनी बढ़िया चीज है, अब तो मेरे पिताजी मर गए, अब क्या। जब हमने 1 मिनट मतलब थोड़ी देर की, मतलब सिर्फ 1 मिनट की कथा हमने सुनी, तब हम मौत के मुंह से बच गए और मौत ने हमको बचा लिया। उस कथा के प्रभाव से हम बच गए। अब तो कथा हमें जरूर सुननी चाहिए। और वे जंगल जंगल घूमने लगे, और एक दिन एक महात्मा के आश्रम के पास पहुंचे। वहीं पास में ही झरना बह रहा था। उन्होंने वहां पे जल आदि किया और बाबा के जो आश्रम था वहां पे बाबा बाबा खूब चिल्लाने लगे। बाबा बाबा खोल अपनी की बढ़िया, भीतर गए और उन्होंने दरवाजा खोल कर भीतर गए। तो भीतर जाके देखा कि अंदर गए, मतलब अंदर जाकर देखा कि बाबा धूनी पर बैठकर भजन कर रहे हैं। और वह वहां बैठ गया। तो फिर बाबा जी ने पूछा कि कब, कहो कैसे आए। उस घाटम जी से पूछा कि तब यहाँ पे कैसे आना हुआ। तो बोले हमको कथा सुननी है, हमको कथा सुनाइए। तो महात्मा जी बोले कि इतनी रात में
कोई मध्य रात्रि का समय था, इतनी रात्रि में कोई कथा सुनता है, क्योंकि आधी रात में पहुंचा था चोर वो। तो वो मतलब जिद करने लगा बहुत ज्यादा और धमकाने लगा महात्मा जी को कि हमको कथा सुननी है। तो कथा का भी एक अपना समय होता है। इस प्रकार से महात्मा जी ने कहा कि कथा का भी अपना एक समय होता है। तो लेकिन वो माना नहीं, वो बोला नहीं हमें कथा सुननी है, सुनाओ सुनाओ हमें कथा सुनाओ, सत्संग सुनाओ, इस तरह से। लेकिन फिर जो महात्मा जी थे उन्होंने उससे सारी बात पूछी कि तब कैसे क्या हुआ। तो उसने अपनी सारी घटना बता दी कि देखो हम चोर हैं। महात्मा जी से उसने कहा कि देखो हम चोर हैं, चोरी करना हम छोड़ नहीं सकते। अगर हम चोरी करना छोड़ देंगे तो हमारे घर परिवार का पेट कैसे भरेगा, वो तो मर जाएंगे। हमको कोई बढ़िया बात सुनाओ, सत्संग की बात सुनाओ। तो संत जी को उस पर दया आ गई, उसने अपनी सारी बात बता दी। उसकी सच्चाई को देखकर उसके ऊपर संत जी को दया आ गई, महात्मा जी को। और उन्होंने जब ठीक से देखा कि अरे ये तो घाटम दास है और ये तो नामी चोर है और ये तो बहुत ही प्रसिद्ध चोर है और इसकी बड़ी प्रसिद्धि है, इसको भजन साधन बताएंगे तो ये करेगा तो है नहीं, इसको बताने से कोई फायदा ही नहीं है। और लेकिन ये सोचा कि बहुत हठी है, मानेगा नहीं। तो इस मतलब उसको बहकाने के लिए उन्होंने कह दिया कि ये लो तुलसी की माला और पहन लो और राम राम किया करो। इस प्रकार से घाटम जी से कहा उन्होंने। तो जगने से लेकर सोने तक हर समय राम राम किया करो। देखो जो काम तुम करते हो वो करते रहो, क्योंकि चोर ने कह दिया था हम अपना काम छोड़ नहीं सकते। तो उन्होंने कहा देखो जो तुम काम करते हो वो करते रहो और हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, लेकिन अब ऐसा करो कि जो चीज भगवान को भोग नहीं लगती है उसको तुम मत खाना। जिस चीज का भगवान का भोग न लगा उसको तुम खाना नहीं। पहले भगवान को और बोले कि बाजरा की रोटी, छाछ, रेवड़ी ये सब तो तुम खा सकते हो, लेकिन ऊट पटांग के भोजन मत खाना। ऊट पटांग की चीजें मतलब मत खाना, मतलब कि नॉन मतलब मांस मदिरा वगैरह ना खाना। तो और जो चीज भगवान को भोग नहीं लगाई जा सकती, जो भगवान को निवेदित नहीं की जा सकती, वह चीज मत खाना। राम राम मतलब कहो और मन ही मन भगवान को निवेदन करके खाना जरूर बोल उनको देना। और यह भी जो भगवान को जब भोग लगाना तो ये निवेदन, जो भी चीज खाना तो भगवान को मन ही मन निवेदन कर लेना, राम राम करके भगवान को निवेदन कर देना, भगवान को भोग लगा देना। तो वो चोर बोला कि ठीक है हम ये भी कर लेंगे। इस तरह से जब उन्होंने कहा कि राम राम का नाम जपना, तो वो बोला ये भी हम कर लेंगे हर चीज को। तो और फिर उन महात्मा ने एक नियम और बता दिया उसको कि कभी झूठ मत बोलना, जो वाणी सत्य हो उसे कहना और झूठ कभी मत बोलना, असत्य भाषण ना करना। तो अगर सत्यवाणी से किया तो सत्संग, सत्य बोलना सत्संग का यही एक उपाय है। और चिंता मत करना, जो होगा अच्छा ही होगा। और माथे पर तिलक जरूर लगाना, भले ही तुम कुछ भी करो लेकिन माथे पर तिलक लगाना, भगवान को निवेदित करके अन्न जल ग्रहण करना, झूठ मत बोलना, इस तरह से। और तुलसी की माला लेके राम राम का जप करना, ये सब बातें महात्मा जी ने उनको बताई। और तिलक जरूर लगाना, भले ही तुम कुछ भी करो। और तुलसी तिलक रहना चाहिए, तुलसी का तिलक, तुलसी और तिलक हमेशा रहना चाहिए। तुलसी की माला जो तुम्हारे पास है वो हमेशा रहनी चाहिए और तिलक हमेशा रहना चाहिए। जो चीज भगवान का भोग नहीं लगती वह खाना नहीं है। इस तरह से पूरी तरह से उनको बता दिया। कहीं चाहे कितनी भी विपत्ति हो तुम्हारे ऊपर,
कैसी भी विपत्ति हो, किसी भी प्रकार की, कहीं कथा हो रही हो तो थोड़ी देर बैठकर सुनना जरूर। ये भी संत जी ने कहा कि वहां पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाना और उसको सुनना। तो उसने कहा, महाराज से तो हम सुनेंगे, सो तो हम सुनेंगे चाहे हम मर जाएं। महाराज वह तो हम सुनेंगे, और हम सुनेंगे जरूर चाहे हम मर जाएं, क्योंकि कथा ने ही हमारे प्राण बचाए हैं, कथा तो हम सुनेंगे जरूर। इस प्रकार से उस चोर ने महात्मा जी से कहा। और क्योंकि इस कथा की वजह से ही तो हम मरने से बच गए, इस कथा ने ही हमारे प्राण बचाए हैं, इसलिए हम जरूर सुनेंगे। और एक और नियम दिया उन्होंने, संत ने, कि कहीं भी मंदिर में आरती हो रही हो, घंटी घड़ी की आवाज आ रही हो, अगर सुनाई दे तो आरती के दर्शन अवश्य करना। इतनी बातें महात्मा जी ने उस घाटम जी से कहा। घाटम जी ने कहा ठीक है। तो भगवान की जब मंदिर में आरती होती है तो आरती की ज्योति में जो भगवान के मुखार बिंदु के दर्शन करते हैं, कोई भी मंदिर हो, कहीं भी हो, चाहे घर में ही हो, अगर आरती करते समय आप भगवान के मुखार बिंदु के दर्शन आरती के द्वारा करते हैं तो उनको 10,000 कपला गायों के दान का पुण्य मिलता है। उसको तुरंत ही 10,000 गायों के दानों का पुण्य मिलता है और वह पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। पुराणों में ऐसा लिखा है। भगवान को इसलिए पुराने जमाने में घड़ी घंटा क्यों बजाया जाता है, शंख क्यों बजाया जाता है, जिससे सबको पता चल सके। पुराने जमाने में क्यों बजाया जाता था शंख, घंटा, घड़ियाल, ये सब क्यों बजाया जाता था, कि जिससे कि सबको पता चल जाए कि आरती होने वाली है और लोग इकट्ठे हो जाएं और आरती के दर्शन करें। और कभी भी आरती कहीं हो तो आरती के दर्शन जरूर करना। घाटम जी ने चोरी भी करते थे और भगवान का भजन कीर्तन आदि भी किया करते थे। दोनों ही काम करते थे। अपने काम जो चोरी का था वो भी करते थे और भजन कीर्तन सत्संग आदि भी किया करते थे। घाटम दास जी को गुरु की आज्ञा का पालन भी करते थे, गुरु जी की आज्ञा का पालन भी करते थे और अपने कार्य भी करते थे। एक दिन अलवर के महाराज जो राजा थे, जो अलवर महाराज थे, उनके यहाँ चोरी करने के लिए घाटम जी गए। और कैसे गए चोरी करने और उन्होंने क्या भेष बनाया, यह हम आपको बता रहे हैं। वो इस तरह से गए कि वो राजा के दरबार में चोरी, मतलब राजा के महल में चोरी करने गए और सेनापति के भेष बनाकर गए चोरी करने के लिए। इधर से गए साधारण घोड़े में बैठ गए और जैसे ही वहां पहुंचे तो महल के दरबार ने पूछा कि, जब महल के दरवाजे पे घाटम जी पहुंचे चोरी करने के लिए तो महल के जो दरबान होते हैं, जो पहरेदार होते हैं, उन्होंने पूछा कि कौन हो, पूछा तुम कौन हो। तो गुरु जी की बात याद आ गई उसको कि झूठ नहीं बोलना है, तो बोला चोर। तो दरबान ने कहा कि चोर तो कोई अपने को बोल नहीं सकता। अरे ये तो सेनापति जी हैं, क्योंकि सेनापति की पोशाक पहने हुए थे वो, कि अरे ये तो सेनापति जी हैं, डांट रहे हैं कि तुम सेनापति को नहीं पहचान सके क्या, तुम्हारी आंख फूट गई है क्या, इसलिए उन्होंने कह दिया कि चोर है। तो बोला कि सरकार हमको माफ करना कि आपके लिए थोड़े ही हम दरबान हैं, भीतर जाओ, इस तरह से वो घाटम जी को सेनापति समझकर बोलने लगा जो दरबान था। तो भीतर जाओ इस प्रकार से कहा। अब घाटम जी आगे बढ़े तो एक सिपाही मिला, बोला कि कौन, तो चोर बोला चोर, अरे साहब हम तो आपको भूल गए, आप सेनापति जी हैं, आप
आप हम तो सेनापति जी हैं और आप भीतर पधारो, मतलब भीतर बैठो आप। और उनको ये भी हो जाता था कि वह जहाँ भी मिला होता था, जहाँ भी जो मिलता होगा उस चौकीदार सब पहरेदार जो भी हैं, वो सबने सोचा कि अत्यंत आवश्यक कोई, जैसे अब राजा के महल में थोड़ी थोड़ी दूर पे तो चौकीदार बैठे खड़े रहते हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसने पहले तो चौकीदारों ने पूछा कौन, कि देखा कि सेनापति जी हैं। तो इस प्रकार से फिर आगे लोगों ने पहरेदारों ने पूछा नहीं कि अरे आगे से आया है तो जरूर सेनापति जी होंगे और कोई गुप्त बात होगी जो आधी रात के समय इनको महाराज ने बुलाया है। और ये भीतर गए और भीतर जाकर महाराज के जो शयन कक्ष था उसमें पहुंच गए। और कोई छोटी मोटी चोरी करने नहीं गए थे, अब महल में चोरी करने जा रहे हैं, कोई छोटी मोटी तो चोरी करेंगे नहीं। तो रानी ने अपने जो हीरे जवाहरात के जो आभूषण थे उतार रखे थे और राजा ने भी अपने आभूषण उतार कर रखे थे। तो जो जब महाराज और महारानी के आभूषणों को कपड़े में रखा उसने चोर ने, उन्होंने वही चोर जो महाराजा और महारानी ने जो कपड़े आभूषण उतार के वहां रखे हुए थे, तो उन आभूषणों को उसने एक कपड़े की पोटली में रखा और जाते समय उसने राजा साहब का विशेष घोड़ा जो था काले रंग का, अरबी घोड़ा था उनका, वो लेकर चले गए। वो जो चोर महाराज थे वो लेकर चले। तो जब आते समय इतनी पूछताछ हुई चुकी थी, तो जाते समय किसी ने भी उनको रोका नहीं। और राजा साहब ने देखा कि जब राजा साहब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि अरे उनके आभूषण तो आभूषण तो है नहीं। तो राजा ने कहा कि इतने पहरे में जब हमारे कच्छ में चोरी हो गई तो इसका मतलब है कि राजा की जब चोरी हो सकती है तो प्रजा भी सुरक्षित नहीं है, प्रजा भी असुरक्षित है, क्योंकि जब राजा के महल में चोरी हो गई तो इतनी बड़ी चोरी तो घाटम दास ही कर सकता है। तुरंत पुलिस दौड़ने लगी, पकड़ो पकड़ो। चौकीदारों को बुलाया गया। फिर राजा ने बुलाया कि चौकीदारों को कि क्यों भाई, क्या बात है, महाराज सेनापति जी कौन आया था, मतलब उस तरह से राजा ने कि चोर आए थे, तुमने मतलब अंदर कैसे आ गए, इसका पूछताछ करने के लिए चौकीदारों को बुलाया। तो चौकीदार बताते हैं कि महाराज सेनापति जी आए थे, हमने पूछा कौन, तो बोले चोर। तो राजा ने तो महाराज ने सेनापति जी को तलब किया, मतलब यानी कि बुलाया। सेनापति ने कहा, सेनापति से पूछा कि तुम रात में आए थे? तो सेनापति ने कहा कि प्रभु हम तो अपनी छावनी में थे, हम तो यहाँ आए नहीं। तो सबको पता हो गया कि ये घाटम दास ही था, अभी भागकर दूर नहीं गया होगा और यहीं कहीं होगा आसपास ही। तो राजा के जो सिपाही थे सब घोड़ों पर बैठ कर चारों ओर घुड़सवार दौड़ रहे थे। और अब तो सवेरा हो गया, रात भर दौड़ते रहे। एक संत के स्थान था जंगल में, वहां ठाकुर जी की मंगला आरती हो रही थी। जब इधर ये घाटम दास दौड़ रहे थे और उनके पीछे पीछे सिपाही भी दौड़ रहे थे। उनको जब घाटम दास दिख गया तो उन्होंने घाटम दास को देखा, उसका पीछा करने लगे। तो घाटम दास ने देखा कि हमारा पीछा सिपाही कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, एक मंदिर में मंगला आरती हो रही थी और मंगला आरती का समय हो गया था। जैसे ही शंख बाजा, घंटा, घड़ियाल बाजे तुरंत बजने लगे, उन्होंने तो घोड़ा वहीं पास में ही बांध दिया। और गुरु जी की बात फिर याद आ गई कि आरती छोड़कर मत जाना।
क्योंकि मंगला आरती होने जा रही थी मंदिर में। तो वहाँ घाटम दास जी आरती में खड़े हो गए और पीछे से पुलिस आ गई। घाटम दास जी को पकड़ लिया पुलिस ने। माल बरामद हो गया, राजा रानी के जो जेवर थे वो बरामद हो गए और घोड़ा भी बरामद हुआ। माल भी बरामद हो गया और घोड़ा भी बरामद हुआ। और लेकिन एक आश्चर्य ऐसा हो गया कि घोड़ा तो बरामद हुआ लेकिन घोड़े का रंग बदल गया था। राजा का जो घोड़ा था वो काला था और घोड़ा हो गया एकदम दूध जैसा, हो गया एकदम दूध जैसा सफेद। और राजा के सिपाही वहां पहुंचे और फिर राजा से बोले कि साहब माल तो पकड़ा गया और घोड़ा भी पकड़ा गया, लेकिन घोड़ा बदल गया है। तो राजा ने कहा कि घोड़ा तो वही है लेकिन इसका रंग कैसे बदल गया। राजा ने अपने घोड़े को पहचान लिया, कहा घोड़ा तो वही है लेकिन इसका रंग कैसे बदल गया। तो घाटम दास से पूछा कि ये घोड़े का रंग कैसे बदल गया। तो घाटम दास ने सारी सच्ची बात बता दी, क्योंकि घाटम दास कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो उन्होंने राजा को सारी बात बता दी कि मैं सेनापति बनकर आया, भगवान की आरती में खड़ा हो गया था। मैं सेनापति बनकर चोरी करने आया। तो आपके सिपाहियों ने कहा कि कौन, तो हमने कहा चोर, लेकिन इन्होंने हमको जाने दिया। अब सारी बात मतलब उन्होंने हम राजा को बता दी और कहने लगे कि मैं सेनापति बनकर भाग रहा था और आपके सिपाही मेरा पीछा कर रहे थे, तो मुझे अपनी जान बचाने के लिए मंदिर में मंगला आरती होने जा रही थी, तो मैं वहीं पे मंदिर में चला गया और आरती में खड़ा हो गया। खड़ा था तो मेरे प्राण बचाने के लिए भगवान ने घोड़े का रंग बदल दिया। इतना सुनकर अलवर नरेश ने उनको प्रणाम किया, जो घाटम दास को प्रणाम किया और बोले कि आप संत हैं, आपके लिए भगवान ने घोड़े का रंग बदल दिया। हम आपको दंड तो नहीं देंगे, आप इतना बताइए कि आप संत हैं तो चोरी क्यों करते हैं। तो घाटम दास जी बोले, महाराज मेरे कोई धंधा नहीं है, हमारे यहाँ कोई धंधा नहीं है। तो राजा बोले कि आपको माफी दी जाती है, जमीन जायदाद दी जाती है, आप प्रेम से भगवत भजन करो और भगवत भजन सबसे कराओ। तो फिर वह जो चोर था वह संत बन गया और भगवत भजन आदि करके उसने अपना जीवन सार्थक बना लिया, अपना जीवन अच्छा कर लिया और वह संत भजन आदि कीर्तन में मगन रहने लगा। और इस तरह से ये घाटम दास जी की कहानी हमने आपको बताई। और घाटम दास जी जो है बहुत ही अच्छे संत हुए फिर, और वो संतों की सेवा बहुत किया करते थे। जो संत महात्मा लोग होते थे तो उनकी सेवा बहुत किया करते थे। और इस तरह से ये घाटम दास जी की हमने कहानी आपको बताई। यह आपको कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। यदि नहीं भी अच्छी लगी तो भी आप कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको कहानी, क्या कमी लगी। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।